हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का बेसिक चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर हम सीखते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, पार्टनरशिप किस चीज से डील करती है, किस एक्ट में डील करती है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, वो सभी चीजें हम पार्टनरशिप के अंदर सीखते हैं फंडामेंटल चैप्टर के अंदर। यहाँ पर हम सीखेंगे प्रॉफिट को किस तरह से बांटा जाता है, किस तरह से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, वो सब इसी चैप्टर के अंदर हमें सीखना है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 की फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप? देखें बेटा, पार्टनरशिप हम क्लास 11th में पढ़ते हैं प्रोप्राइटरशिप। पढ़ा है सबने? प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? जहां पर अकेला एक व्यक्ति बिजनेस को शुरू करता है, एक ही व्यक्ति है, उसी का ही बिजनेस है, सारा पैसा उसने अपने बिजनेस से अकेले ही रखना है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। जहां पर एक अकेला प्रोप्राइटर बिजनेस को चलाता है, ये कौन है? प्रोप्राइटर है। लेकिन यहां पर हमें बात करनी है बेटा पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप का मतलब यहां पर अकेला एक व्यक्ति नहीं होगा, बहुत सारे लोग मिलकर के एक बिजनेस सेटअप करेंगे और उस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस। बहुत सारे लोग मिलकर के इस बिजनेस को सेटअप करेंगे और इस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस। जो इस बिजनेस को चला रहे हैं वो सभी क्या कहलाएंगे बेटा? पार्टनर्स। जो इस बिजनेस को चला रहे हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स मिलकर के क्या शुरू करते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हैं। प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं था। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, किसी तरह की कोई मैंडेटरी नहीं है। इसी तरह से पार्टनरशिप के अंदर भी रजिस्ट्रेशन कराना कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन की लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर कोई इशू होता है तो उसको गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट। उसको गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक पार्टनरशिप एक्ट है 1932 में पार्लियामेंट में पास किया गया था, जो हमारी पार्टनरशिप बिजनेसेस को गवर्न करता है, देखता है वहां पर क्या लॉ की रिक्वायरमेंट है। उन सारी रिक्वायरमेंट्स को कौन गवर्न कर रहा है? पार्टनरशिप एक्ट गवर्न कर रहा है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बताएगा कि बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या लिखी है, पढ़ते हैं। हमने लिखा पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप किसने डिफाइन की है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। क्या डिफिनेशन दी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़िए। पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन, पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स। किनके बीच में? पर्सन्स के बीच में। हु हैव एग्री, जो क्या करते हैं? एग्री करते हैं टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, जो क्या करेंगे? बिजनेस के प्रॉफिट्स को बांटेंगे, शेयर करेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वो बिजनेस जो या तो सभी पार्टनर्स मिलकर चला रहे हैं या कोई भी एक या दो पार्टनर मिलकर के सभी के लिए क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो उसे हम क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप नाम देते हैं। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप रिलेशन है किनके बीच में? पर्सन्स के बीच में। हु हैव एग्री, जो क्या करते हैं बेटा? एग्रीमेंट करते हैं टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, जो क्या करेंगे? बिजनेस के प्रॉफिट्स को बांटेंगे।
वो बिजनेस जो या तो सभी लोग मिलकर चलाएं या कोई भी एक व्यक्ति चलाए सभी के लिए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप। अब इस डेफिनेशन को मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, एक एक करके बातें करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसके ऊपर? पर्सन्स। यहां पर पर्सन्स किसको कहा जा रहा है वो समझते हैं। पार्टनरशिप में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सन्स का। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, और ये एक जनरल बात है जो आपको भी पता है, कि अगर अकेला एक व्यक्ति है तो फिर वो क्या कहलाएगी? प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तभी वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप। तो कम से कम कितने लोग चाहिए? मिनिमम नंबर। कम से कम कितने लोग चाहिए बेटा? 2। और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर रखे गए 50। कम से कम 2 लोग मिलकर के पार्टनरशिप चला सकते हैं, और 2 से ज्यादा फिर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा? 50। 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। किसने कही ये बात? एक एक्ट है कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ने पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। पावर दी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि आप डिसाइड करें कि हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रखें, लेकिन साथ में एक शर्त रख दी, सब्जेक्ट टू 100। कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए? 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप बताएं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रखे जाएं, लेकिन वो किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए? 100 पार्टनर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो रखे जाएं वो कितने रखे जाएं? 50। तो डिसाइड किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर किसने दी? कंपनीज एक्ट 2013 ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, तो हम क्या आंसर देंगे? 50। और उसको किसने, कौन से एक्ट में बताया गया? कंपनीज एक्ट 2013। हम बात तो कर रहे हैं बेटा पार्टनरशिप की, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं ये कहां बताए गए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 में। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को। अब पॉइंट ये आती है कि जो हमने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 22, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 50। तो यहां पर अगर बात करें पर्सन कौन है, तो बेटा एवरी पर्सन। एवरी पर्सन बिकम पार्टनर। किसी भी पर्सन को पार्टनर बनाया जा सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने लायक हो। एवरी पर्सन, जिसको भी आप पार्टनर बनाना चाहते हैं वो आप पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए? कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने लायक होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने लायक नहीं है, जो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक्सेप्ट कौन कौन है? नंबर 1 माइनर। कौन एंटर नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट में? माइनर। माइनर यानी कि 18 साल के कम का व्यक्ति। दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। दूसरा कौन है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ऐसा व्यक्ति जो दिमागी हालात से ठीक नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं किया जा सकता। और तीसरा बेटा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऐसा व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाई किया गया है किसी भी लॉ के द्वारा। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंसी समझते हैं? इंसॉल्वेंसी का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर पाया, जिसकी एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है, वो लायबिलिटी पे नहीं कर सकता, कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देती है एज ए इंसॉल्वेंट। जब तक उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी का टैग लगा हुआ है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो पार्टनरशिप में भी एंटर नहीं हो सकता।
तो ये तीन तरह के व्यक्ति हैं जिनको क्या नहीं किया जा सकता, पार्टनरशिप में एंटर नहीं किया जा सकता। सबसे पहला माइनर, दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो एवरी पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बट except these minor, person of unsound mind and person disqualified by law। minimum number of partners कितने चाहिए 2 और maximum number of partners कितने चाहिए 50। पढ़िए बेटा क्या लिखा हमने, there must be at least 2 person to form a partnership। कम से कम कितने लोग हों, 2 लोग। and all such person must be competent to contract, और ये सभी persons कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए जा सकते हैं। Every person except the following are competent to contract, सबको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा सकता है। नंबर 1 माइनर, नंबर 2 पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड नंबर 3 पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इन सभी पर्सन्स को क्या नहीं किया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया जा सकता। कंपनी एक्ट 2013 एम्पावर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो प्रिस्क्राइब करें नंबर ऑफ पार्टनर्स subject to maximum of 100%। The central government has prescribed maximum number of partner in a firm to be 50। उन्होंने कितने लोग रखे, 50 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अगर उससे ज्यादा होते हैं तो उसको इलीगल पार्टनरशिप फर्म मान लिया जाएगा, उसके ऊपर कोई भी लीगैलिटी का टैग नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, who have agreed। हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और डेफिनेशन का एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। तो पर्सन को हमने एक्सप्लेन किया। अब बात कर रहे हैं who have agreed, जो क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्रीमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट मतलब जिस पर सभी लोग एग्री करें, जिस पर सभी लोग एग्री करें उसे हम एग्रीमेंट बोल सकते हैं। एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं बेटा, एक ओरल और एक रिटन। एक ओरल एग्रीमेंट और दूसरा रिटन एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट का मतलब 4 लोग बैठ करके बातचीत करी और बिजनेस शुरू कर दिया, कुछ भी राइटिंग में नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, ओरल एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट, यहां पर भी 4 लोग बैठे लेकिन उन्होंने क्या बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाया। उस डॉक्यूमेंट पर सारी बातों को लिखा और सबके क्या करा दिए, साइन करा दिए। तो वो क्या बन गया, एक रिटन एग्रीमेंट बन गया। जो भी बातें उनके बीच में हुई हैं उन सबको एक रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। उसे क्या नाम दे दिया, एग्रीमेंट। और इसी रिटन एग्रीमेंट का नाम है पार्टनरशिप डीड। इसी रिटर्न एग्रीमेंट का नाम है बेटा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो पार्टनरशिप की सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को अपने अंदर लिख कर रखती है, यानी कि एक्सप्लेन करती है पार्टनरशिप, हमारे पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। वो कौन है, पार्टनरशिप डीड है। तो पार्टनरशिप डीड सिंपली क्या है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है। अब आप क्या करना चाहेंगे, आप ओरल एग्रीमेंट करना चाहेंगे या रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहेंगे, क्या है, कौन सा एग्रीमेंट बेस्ट है? तो बेस्ट एग्रीमेंट कौन सा है, रिटर्न एग्रीमेंट है। अगर हम चाहते हैं फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, तो कैसा एग्रीमेंट करना बेटर रहेगा, रिटर्न एग्रीमेंट करना ज्यादा बेटर रहेगा इन केस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पढ़िए, देखिए हमने क्या लिखा, हमने कहा पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है या तो ओरल एग्रीमेंट से और या फिर रिटन एग्रीमेंट से। टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, अगर आप क्या नहीं चाहते, फ्यूचर में लड़ाई झगड़े ना हो, फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो, इट इज बेटर टू हैव एग्रीमेंट इन राइटिंग। तो क्या करना ज्यादा बेहतर रहेगा, आप एग्रीमेंट किस में करें, राइटिंग में करें। दिस रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, और इसी का नाम क्या रखा गया बेटा, पार्टनरशिप
डीड लिखा गया। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर। ये क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिस पर सभी पार्टनर्स क्या करते हैं? साइन करते हैं, यानी कि उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं ताकि कल को वो अपनी बात से पीछे ना हट सके। जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया, जो भी बातें उन्होंने तय की, उन सबको एक डॉक्यूमेंट पे लिख लिया गया और उसी का नाम क्या रख दिया गया? पार्टनरशिप डीड। किस तरह की चीजें पार्टनरशिप डीड पे लिखी जाती हैं? कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं? तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के डिस्क्रिप्शन, उनके नाम, उनके एड्रेस। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहां पर है, उसका प्रिंसिपल प्लेस कहां पर है वो लिखना होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस चीज का बनाया गया है, किस चीज का बिजनेस, आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, आप लोहे का व्यापार कर रहे हैं, आप फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब से पार्टनरशिप शुरू की गई है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना कितना कैपिटल पार्टनर्स ने लगाया है। ये 6 बातें नॉर्मल हैं जो हर एग्रीमेंट के अंदर होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बेटा, वो पॉइंट्स किससे रिलेटेड हैं? वो रिलेटेड है पैसों से। वो किससे रिलेटेड है? पैसों से रिलेटेड है, यानी कि प्रॉफिट से रिलेटेड है। और जहां बात पैसों की आती है, डिस्प्यूट्स तो वहां शुरू होते हैं। उसके लिए कोई नहीं लड़ेगा कि पार्टनर का नाम गलत लिख दिया, पार्टनर की पार्टनरशिप की डेट गलत लिख दी, प्रिंसिपल प्लेस गलत लिख दिया, उसके लिए कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। उसके लिए तो कहेंगे चलिए ठीक करा लीजिए। लेकिन जहां बात प्रॉफिट बंटने की आएगी, वहां पर क्या शुरू होंगे? डिस्प्यूट शुरू होंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या रखा गया? 10% रखा गया, 12% रखा गया, 8% रखा गया। क्या रेट रखा गया है ये पार्टनरशिप डीड में लिखना होगा, क्योंकि उसी रेट से सबको क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। नहीं तो कल को क्या होगा? जिसका प्रॉफिट ज्यादा है, जिसका कैपिटल ज्यादा है, वो ज्यादा प्रॉफिट मांगेगा, ज्यादा इंटरेस्ट मांगेगा। जिसका कैपिटल कम है उसको इंटरेस्ट बेचारे को कम मिल पाएगा। तो रेट पहले से तय करो। वो जिसके कैपिटल ज्यादा है वो कहेगा 12% दीजिए, 15% दीजिए, 18% दीजिए। नहीं दे सकते। हमने जो तय किया है हम उसी रेट से देंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट तय करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या रखना है? 5% रखना है, 10% रखना है, 6% रखना है। जो भी रेट रखा गया है आप उसको डीड के अंदर लिखिए और सबके साइन कराइए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रखनी है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखनी है, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं तो रेशो रखनी है 3:2:1, 3:2:1, या आप रखना चाहते हैं 1:1:1, या आप रखना चाहते हैं 2:, भैया जो भी रेशो रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको कहां लिखिए? पार्टनरशिप डीड में रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर लिखिए, ताकि कल को उसी रेट से क्या किया जा सके? प्रॉफिट बांटा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस पार्टनर से भी लोन ले लेता है। बिजनेस पार्टनर से भी क्या ले सकता है? लोन ले सकता है। तो अगर पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट क्या देना है? अगर पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट क्या देना है? उसका रेट भी पार्टनरशिप डीड में तय किया जाए। रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स को अगर आपने सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, जो कुछ भी पार्टनर को देना है वो सब कुछ आप कहां तय करें? पार्टनरशिप डीड के अंदर तय करें, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं ये वो हैं जो किससे रिलेटेड है बेटा? प्रॉफिट से रिलेटेड है। और ये प्रॉफिट से रिलेटेड है तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बने रहेंगे। इन डिस्प्यूट्स को कैसे खत्म किया जा सकता है? बाय टेकिंग एन रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड बनाकर इन डिस्प्यूट से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर हमने डीड नहीं बनाई, ओरल एग्रीमेंट किया, तब क्या होगा? तो क्या होगा? डिस्प्यूट्स ही होते रहेंगे? नहीं। अगर हमने ओरल एग्रीमेंट किया है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं। वो क्या प्रोविजन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और सीखेंगे उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।